यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। साथियों, इस समाज में, इस दुनिया में आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे जाने अनजाने में कोई भी पाप ना हुआ हो। हम सब पाप के पुतले हैं। हमसे ना जाने कितने पाप प्रतिदिन और दिन पर दिन होते जाते हैं। तो पाप होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पाप का प्रायश्चित। पाप का प्रायश्चित जिसने कर लिया, मेरा मानना है उससे बड़ा काम किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। तो पापों का प्रायश्चित करना हमारा मूल कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए हमें करना क्या है, ये हमें समझना है। देखिए, हमारे पाप और पुण्यों का आकलन ये समाज करता है, हम नहीं करते। हम जो कार्य कर रहे हैं वो पाप की श्रेणी में है या पुण्य की श्रेणी में है, इसका आकलन दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, एक तो समाज है और एक स्वयं ईश्वर। ईश्वर अमूर्त है, वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन समाज मूर्त है। समाज हमारे सामने है, वो हर बात का आकलन तुरंत करता है और हमारे समक्ष उसका प्रतिफल बताता है कि हमने पाप किया है या पुण्य किया है। तो पाप और पुण्य के इस समाज में हम रहकर जी रहे हैं और इसमें हमें पाप और पुण्य का आकलन करना होगा। पाप अगर हमसे कुछ हो गए हैं तो उनका प्रायश्चित भी करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम प्रायश्चित नहीं करते हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं, समाज से अलग हो जाते हैं। तो पापों का प्रायश्चित सिर्फ और सिर्फ इतनी बात पर निर्भर है, अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप किसी भी पाप को अगर जान गए हैं कि ये मुझसे पाप हुआ है तो उसको दोबारा कभी भी ना करें, पहला काम। दूसरा काम ये है कि अगर आपसे कोई पाप हो गया है और वो क्षम्य या अक्षम्य श्रेणी में है, दो श्रेणियां हैं, एक क्षम्य क्षमा कर देने वाला और एक अक्षम्य, एक ऐसा पाप जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। तो दोनों पाप अगर आपसे क्षम्य पाप है तो सबसे पहले आप उसकी क्षमा मांग लें जिसके समक्ष हुआ है। अगर ईश्वर के समक्ष हुआ है, ईश्वर से मांग लें। किसी व्यक्ति के समक्ष हुआ है, व्यक्ति से मांग लें। और सबसे बड़ा तो क्षमा करता हमारा स्वयं का ईश्वर है, वो बहुत बड़ा क्षमा करता है। जैसे पिता अपनी औलाद को माफ कर देता है, अंदर ही अंदर, ऊपर से अगर डांटता भी है तब भी वो अंदर अंदर प्रेम करता रहता है। इसी प्रकार से ईश्वर भी है, वो क्रोध में आके हमें सजा देता है लेकिन वो माफ भी कर देता है। तो सबसे पहले ईश्वर से क्षमा याचना करें और कोशिश करते रहें कि दोबारा आपसे कोई पाप ना हो। अगर पाप आपसे दोबारा होता है तो ये आपका सबसे बड़ा पाप है। और एक पाप होने के बाद उसी श्रेणी का दूसरा पाप अगर आपने किया तो फिर इसकी कोई क्षमा नहीं है, ईश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपसे अगर कोई जाने में अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उसे ईश्वर स्वयं माफ करता है। ईश्वर ही उसका जानकार होता है, उसका आकलन ईश्वर ही करता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो जाने में जो हमसे पाप हुए हैं उसका हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रायश्चित कर सकते हैं कि दोबारा ऐसा पाप हम ना करें। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है और उस पाप की श्रेणी से हम बचे रहें।